हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट सेकेंड रबी क्रॉप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आते हैं। ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेहूँ के पुष्पक्रम को कहते हैं। गेहूँ के पुष्पक्रम को कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ व्हीट को क्या कहा जाता है? तो जो गेहूं का पुष्पक्रम होता है उसे ईयर या हेड या फिर स्पाइक या फिर ईयर, यानी इसे तीनों नाम से जाना जाता है। ईयर, बाल या हेड या फिर स्पाइक, इन तीनों नामों से जाना जाता है गेहूं के पुष्पक्रम को। अगला क्वेश्चन है, अनाजों का राजा कहते हैं। अनाजों का राजा गेहूं को कहा जाता है। गेहूं को अनाजों का राजा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान चीन का है। जो गेहूं का उत्पादन है पूरे विश्व में, उसमें भारत का दूसरा स्थान है और पहला स्थान चीन का है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का पौधा है। तो गेहूं का पौधा एक C3 प्लांट होता है और स्वपरागित यानी सेल्फ पॉलिनेटेड होता है। तो गेहूं का जो पौधा होता है वो C3 एवं सेल्फ पॉलिनेटेड यानी स्वपरागित पौधा होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड व्हीट का वैज्ञानिक नाम है। ब्रेड व्हीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, जिसे चपाती गेहूं बोला जाता है? तो ये ट्रिटिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नेम होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है वो जो रोटी बनाने वाला गेहूं होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है। अगला क्वेश्चन है, हेक्सोप्लॉइड गेहूं में गुणसूत्र संख्या होती है। हेक्सोप्लॉइड गेहूं में गुणसूत्र संख्या होती है, यानी जो हेक्सोप्लॉइड गेहूं होता है उसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 46 होती है। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 46 होती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिटिकम एस्टिवम भारत में कितने क्षेत्रफल प्रतिशत में उगाया जाता है? यानी जो हेक्सोप्लॉइड गेहूं है ट्रिटिकम एस्टिवम, ये भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में उगाया जाता है? तो इसे 87% क्षेत्रफल में उगाया जाता है। जो ट्रिटिकम एस्टिवम है इसे 87% क्षेत्रफल में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिटिकम ड्यूरम का प्लाइडी स्तर होता है। तो ट्रिटिकम ड्यूरम का प्लाइडी स्तर होता है 2n बराबर 28। 2n बराबर 28 ट्रिटिकम ड्यूरम का प्लाइडी स्तर होता है। ये एक टेट्राप्लाइड व्हीट है ट्रिटिकम ड्यूरम। अगला क्वेश्चन है, जयराज एंड मालविका प्रजाति है। तो जयराज एंड मालविका जो है ट्रिटिकम ड्यूरम की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, पहली नॉरिनटेन की बौनी अर्धबौनी प्रजाति है। यानी नॉरिनटेन जीन की जो पहली अर्धबौनी प्रजाति विकसित की गई थी वो है गेंस। गेंस जो है ये पहली अर्धबौनी प्रजाति है नॉरिनटेन की, और इसको डेवलप किया था ओ वोगल ने। ओ वोगल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गेंस वैरायटी को डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का उत्पत्ति स्थान है। गेहूं का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया होता है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का बीज कहलाता है। गेहूं का बीज कहलाता है। गेहूं के बीज को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कैरियोप्सिस। गेहूं के बीज को कैरियोप्सिस कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, गेहूं में बौनेपन के कारण, बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, यानी ऐसा कौन से जीन है जिसके कारण गेहूं में बौनापन होता है? तो नॉरिनटेन जीन के कारण जो है गेहूं में बौनापन होता है। गेहूं के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन जो होता है वो होता है नॉरिनटेन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं के बीज का परीक्षण वजन होता है। गेहूं के बीज का जो टेस्ट वेट होता है, परीक्षण भार या परीक्षण वजन, वो कितना होता है? तो वो होता है 40 ग्राम। गेहूं के बीज का परीक्षण वजन होता है 40 ग्राम, 40 ग्राम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैक्रोनी गेहूं को नाम से जाना जाता है, यानी मैक्रोनी गेहूं को डॉट डॉट नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ट्रिटिकम ड्यूरम, जो इसका साइंटिफिक नेम होता है, बोटेनिकल नेम होता है मैक्रोनी गेहूं का, वो होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की ट्रिपल जीन बौनी किस्में हैं। गेहूं की ट्रिपल जीन बौनी किस्में हैं, तो वो हैं हीरा, मोती और अर्जुन। गेहूं की जो ट्रिपल जीन बौनी किस्में हैं वो हैं हीरा, मोती और अर्जुन। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम अनाज है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम अनाज कौन सा है? तो ये है ट्रिटिकल। ट्रिटिकल जो है ये मानव द्वारा निर्मित प्रथम अनाज है। इसे गेहूं और राई में क्रॉस करके डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय के अधिकांश भारतीयों के गेहूं की किस्मों में जीन होता है। यानी वर्तमान समय में जो भारत में गेहूं पाया जाता है उसमें कौन सा जीन ज़्यादातर पाया जाता है? तो उस जीन का नाम है RH1 और RH2। RH1 और RH2 जो है ये अधिकांश भारतीय गेहूं की किस्मों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
गेहूं में मल्टीलाइन किसके द्वारा उत्पन्न किया गया? तो बैक क्रॉस मेथड के द्वारा गेहूं में मल्टीलाइन को डेवलप किया गया। और मल्टीलाइन का कॉन्सेप्ट जो है ये नॉर्मली बोरलॉन्ग ने डेवलप किया था। बैक क्रॉस मेथड विधि का प्रयोग करके गेहूं में मल्टीलाइन डेवलप की जाती है। मल्टीलाइन डेवलप करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो रोग लगते हैं गेहूं में उनसे बचा जा सके। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में ऊपरी इंटरनोड जिस पर पुष्पक्रम लगा होता है उसे कहते हैं। यानी जो गेहूं का सबसे ऊपरी डंठल वाला भाग होता है जहां से पुष्पक्रम या बाल लगी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पेडंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडंकल। गेहूं का जो ऊपरी पुष्पक्रम जिस पर लगा होता है उसे पेडंकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चने का वानस्पतिक नाम है। तो सिसर एरिटिनम चने का वानस्पतिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है कि चने का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो चने का उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया है। दक्षिण पश्चिम एशिया चने का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है? तो दलहनी फसलों का राजा चना को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, दलहनी फसलों का राजा चना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चने का पौधा है। तो चने का पौधा भी C3 यानी स्वपरागित और C3 प्लांट होता है। सेल्फ पॉलिनेटेड एंड C3 प्लांट होता है चने का प्लांट। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि विश्व में चना उत्पादन में अग्रणी देश है, यानी कौन सा देश पूरे विश्व में चना उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो भारत है। यानी हमारा देश भारत जो है चना उत्पादन में पहले स्थान रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।